दिसंबर खत्म होके जनवरी आ गया था, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ स्नोफॉल इन उत्तराखंड। ऐसा कई सालों बाद हुआ था कि जनवरी मिड तक भी उत्तराखंड में स्नो नहीं पड़ी थी। बट ऑन 23 जनवरी एवरीथिंग चेंज्ड। फाइनली उत्तराखंड में स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी एंड नाउ इट वॉज द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लोर स्नो कवर्ड उत्तराखंड। स्पेशली उत्तराखंड की वो जगह जिसके नाम का ही मतलब है अ प्लेस विथ स्नो, जहाँ है मां नंदा देवी का एक एशियन टेम्पल और जहां से दिखती है द क्राउन ऑफ कुमाऊं रीजन, यानी पंचाचूली जैसी माइटी पीक्स ऑफ कुमाऊं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द गेटवे टू जोहार वैली, मुंशियारी की। हमारे इस सफर का पहले दिन का स्टे था मुंशियारी से 70 किलोमीटर पहले पड़ने वाले शहर जौलजीबी में। जहां तक पहुंचने के लिए हमने चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ जैसे सुंदर हिल स्टेशंस को कवर किया। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं जौलजीबी में। कल रात हम यहाँ रुके थे। आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं, गौरी गंगा है और आगे जाके काली गंगा से मिलती है। तो जौलजीबी बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ गौरी गंगा और आपकी काली गंगा के लिए फेमस है। अब यहाँ से आज हमें जाना है मुंशियारी के लिए। देखते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। स्नोफॉल हो, लाइव स्नोफॉल मेरे ख्याल से वहाँ हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं यार। जौलजीबी के बाद से ही जोहार वैली की असली खूबसूरती दिखना शुरू होती है और जगह जगह पर पहाड़ों से गिरते हुए झरने इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो अभी हम मटकोटी पहुँचे हैं और यहीं से स्नो कैप्ड माउंटेन दिखना चालू हो चुके हैं। और इन्हीं नज़ारों का मजा लेते लेते ही फाइनली 2 घंटे बाद हम पहुंच गए थे मुंशियारी। हाल ही की बर्फबारी ने मुंशियारी को एक नई जिंदगी दे दी थी। हर छत, हर रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और इस विंटर पैराडाइज को एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमने की नंदा देवी टेम्पल से। ये मंदिर मां नंदा देवी को समर्पित है, जो उत्तराखंड की कुलदेवी मानी जाती है। हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर आस्था और शांति का भी प्रतीक है। मंदिर से सामने दिखती है बर्फ से ढकी और शान से खड़ी पंचाचूली पीक्स, जो मानो अपनी शक्ति और खूबसूरती का एहसास करा रही हो। तो अभी मुंशियारी में कल ही स्नोफॉल हुई है और आज धूप आ रखी है और नंदा देवी टेम्पल से जो व्यूज़ आ रहे हैं यार, खुद देखो। वो रही पंचाचूली पीक्स हमारी और यहाँ है हमारा अभी खलिया टॉप, जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अभी अपनी। और ये रहा हमारा नंदा देवी टेम्पल। नंदा देवी टेम्पल के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन होने वाली थी खलिया टॉप ट्रैक का बेस कैंप, क्योंकि वहाँ पे आज हमारा स्टे था। बट रोड कंडीशन इतनी ख़राब थी कि तो वहाँ तक पहुँचना तो पहले मुश्किल हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ तो अभी सीन ये हो चुका है, हमारी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ फंसे पड़े हैं। अब कोशिश करते हैं कि गाड़ी को थोड़ा साइड लगा के और यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से ऊपर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक चलें। तो फाइनली अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो चुकी है। बट अभी क्योंकि खलिया द्वार का अभी बोल रहे हैं कि वहाँ एंट्री बंद हो गई है, तो उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, अभी नीचे से डीजल मंगा रहे हैं। देन उसके बाद बैक टू मुंशियारी। अब आज के दिन तो बेस कैंप तक पहुँचना हमारी किस्मत में नहीं लिखा था, तो बस अब इंतज़ार था अगले दिन का। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बहुत ठंडा हो रहा है। तो फिलहाल मन है कि यहाँ पे सनराइज़ थोड़ा टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद खलिया टॉप की ओर चलते हैं।
सुबह के उजाले के साथ पंचाचूली पीक्स और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और पंचाचूली जैसी और भी सुंदर पीक्स को देखने के लिए हम निकल पड़े थे खलिया द्वार की ओर, जो कि खलिया टॉप ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से 3 किलोमीटर दूर है बेस कैंप और बेस कैंप से 3 किलोमीटर ऊपर है जीरो पॉइंट। तो यहाँ पे एंट्री टिकट 50 रुपये था। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, बट यहाँ पे जो लोकल बैठे हुए थे वो बोल रहे थे कि आगे बहुत टफ होने वाला है। लेट्स सी। स्नोफॉल के टाइम एक ट्रैक जितना खूबसूरत होता है उतना चैलेंजिंग भी होता है। फिसलता हुआ रास्ता और घुटनों तक धंसने वाली बर्फ की वजह से हर एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो अभी हम आगे चलते जा रहे हैं, बट स्नो बहुत ज़्यादा है तो उसके वजह से थोड़ा स्लिपरी हो रहा है यहाँ पे। रास्ते में आराम करने के लिए जगह जगह बेंचेस बनी हुई है, और उन बेंचेस पर बैठकर सामने खुल जाता है एक ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू जिसे देखकर लगता है कि बस टाइम रुक जाए और हम यहीं बैठे रह जाएं। सो 3 किलोमीटर के सुंदर बट चैलेंजिंग ट्रैक के बाद हम पहुंच गए थे बेस कैंप। बेस कैंप में केएमवीएम के स्टेज और कैंप साइट्स हैं, बट हमारे टाइम में हैवी स्नोफॉल की वजह से सब कुछ बंद था। बट जो खुला था वो था सामने स्नो कैप्ड हिमालयास का व्यू। सबसे पहले तो ये ब्रिजिंग टॉप दिखता है, जो सबसे छोटा है टॉप है, सबसे छोटा है सबसे छोटा वाला, और ये सबसे काफ़ी ऊंचा है। और क्या नाम है, ये फर्स्ट के जो 3 पिक्स हैं, हाँ 3 उससे भी ऊंचे है, ऊंचा अच्छा। है। और इस क्या नाम है ब्रिजिंग का टॉप में अगर चढ़ गए तो समझ लीजिए कि पूरा ज्वार वैली का दर्शन हो गया। ठीक ठीक ठीक। यहाँ से नंदा देवी ईस्ट और क्या नाम है मेलम ग्लेशियर, अच्छा ये टोटल दिखता है। और इसके जस्ट पीछे है क्या नाम रालम गांव, जो माइग्रेशन गांव है। अच्छा। और उसके सामने जो दिख रहा है छोटा सा बर्फ वाला पहाड़, हाँ बीच में। हाँ वो सीपू पास है, हाँ सीप का ग्लेशियर बोलते हैं। अच्छा। और इस तरफ का एरिया आ गया छरपू वाला एरिया आ गया। छरपू वाला। यहाँ खासकर मतलब जो कीड़ा जड़ी मीनने वाले कीड़ा जड़ी, अच्छा। वो वाला एरिया है। और ये आ गया पंचाचूली का एरिया। ये 5 भाई पांडव जो स्वर्गवास को चले गए थे, लास्ट बार यहाँ खाना बना के खाए, ये मान्य है यहाँ का। और बाकी ये जो एक क्या नामते हैं बर्फ का जो पूरा फ्लैट दिख रहा है, हाँ। ये फ्लैट बर्फ का है, लेकिन ये बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा। मैं जर्मन टीम को लेके गया था। अच्छा। और यहाँ से आगे जाने के बाद ये क्या नाम था, इस तरफ दुक्तू गाँव है। दुक्तू, अच्छा दुक्तू गाँव है। दुक्तू गाँव से मैं कई बार क्या नाम था टूरिस्ट को आर पार करवा चुका हूँ। और सामने का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, हाँ। वो अपी है। अच्छा, वो जिसमें ज्यादा बर्फ दिख रही है। हाँ, जिसमें ज्यादा बर्फ दिख रही है। हाँ। और ये क्या नाम आदि कैलाश का एरिया, और के अंदर लिपू लेक का आ गया ये। और ये यहीं पे 3 देशों का सीमा रेखा है, जैसे अच्छा। नेपाल, भारत और क्या नाम था तिब्बत का। और ये क्या नाम है छिपला केदार का एरिया ये पूरा सा। और बाकी आप ये क्या नाम है ये सामने का, और ये ब्रिजिंग का टॉप में जैसे मतलब ये पातो गाँव में जो तिब्बतियन टाइप के लोग होते हैं, हाँ। ये अपने अस्थि लेख को अपने विसर्जन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये तीर्थ स्थल है। अच्छा, जैसे जो दुक्तू गाँव है, दुक्तू गाँव पंचकुले के पीछे है। इसके पीछे हुआ। हाँ, पंचकुले। अच्छा, दिखता तो यहाँ से भी है, जैसे हाँ। इसके जस्ट पीछे वाला नहीं धर्मा गया था ना मैं, वहाँ से भी ऐसी दिख रहा था जी, जी। उस साइड से भी ऐसी। इस मतलब मान्य ये है कि मतलब पंचकुले इस तरफ पीठ है। अच्छा, उस तरफ ये मुंशारी की तरफ पीठ हो गई और धर्मा की तरफ वो मुंह हो गया। हाँ। ठीक 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 ठीक। तो धर्मा वाली उसके उस साइड। वहाँ ठीक से ठीक ज़्यादा सुंदर लगता है ये। ठीक। जी जी। तो ये है बेस कैंप, और यहाँ से ऊपर जाता है खलिया टॉप के लिए रास्ता, लेकिन रास्ता दिख ही नहीं रहा है भाई, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ ऊपर जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं लोकल लोग, क्योंकि अभी जो है वेदर डिपार्टमेंट से ये भी खबर आ रही है कि स्नोफॉल हो सकती है अभी, क्योंकि बादल भी देखो आ चुके हैं। तो बस यहाँ तक था आज का सफ़र, लेकिन यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना यार, बहुत प्यारे हैं। ऑल्दो हम जीरो पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, बट यहाँ तक पहुंचना और मुंशियारी की ब्यूटी को विटनेस कर पाना 100% वर्थ इट था।